नमस्कार। थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट है, गुस्से से ज्ञान का प्रकाश बुझ जाता है। एंगर ब्लोज आउट द कैंडल ऑफ द माइंड। अर्थात बच्चों, गुस्सा वह है जो व्यक्ति को एक घुन की तरह खाता है। जिस प्रकार घुन लकड़ी को खा जाता है, ठीक उसी प्रकार गुस्सा भी व्यक्ति को खा जाता है। जब गुस्सा आता है तब हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, यानी ज्ञान का प्रकाश चला जाता है। इसलिए हमें शांत रहना चाहिए। जितना हो सके, अगर गुस्सा आता भी है उसे कंट्रोल करना चाहिए, खुश रहना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए। गुड मॉर्निंग। तो प्रस्तुत है आज का वर्ड। आज का वर्ड है MAGIC, मैजिक। मैजिक का मीन्स जादू, मंत्र, इंद्रजाल, आकर्षण या मोह। मैजिक का अर्थ है जादू। इसका सेंटेंस बनाते हैं, वी सॉ अ मैजिक शो एट द फेयर। मैजिक का अर्थ माया भी होता है। इसका सेंटेंस है, हर सिंगिंग इज प्योर मैजिक। हैव अ गुड डे। थैंक यू। सुप्रभात बच्चों, तैयार हैं आप मेरी पहेली का उत्तर देने के लिए? चलिए उत्तर दीजिए। पीला सा एक प्यारा घर है, उसमें रखे काले अंडे, मीठा इसका स्वाद है होता, बतलाओ नहीं पड़ेंगे डंडे। सोचिए इसका उत्तर क्या हो सकता है। आपने इसको अपने घर के आसपास इसके पेड़ देखे होंगे। यह कच्चा और पक्का दोनों तरीके से खाया जाता है। जी हाँ, इसका उत्तर है पपीता। पपीता कच्चा हो या पका, इसमें मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिसके कारण यह कई रोगों के लिए फ़ायदेमंद है। इसका वानस्पतिक नाम कैरिका पपाया है तथा अंग्रेजी में इसको पपाया कहते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। इतिहास के पन्नों से 1948 में आज ही के दिन सत्य और अहिंसा के पुजारी और महान स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। इस दिन को शोक दिवस, नशा मुक्ति संकल्प और शपथ दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया और सभी को इनका पालन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने साबरमती आश्रम में अपना जीवन गुजारा और परंपरागत भारतीय पोशाक धोती व सूत से बनी शाल पहनी, जिसे वे स्वयं चरखी पर सूत काट कर हाथ से बनाते थे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मनीषा रानी आज के विशेष के साथ। आज के विशेष में हम जानेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई गांधी था। पुतलीबाई करमचंद की चौथी पत्नी थी। महात्मा गांधी एक ऐसे नेता थे जो भारत की स्वतंत्रता को अहिंसा से दिलाना चाहते थे। लोग इन्हें प्यार से बापू भी कहते थे। सन 1948 में 30 जनवरी के दिन सत्य और अहिंसा के पुजारी महान स्वतंत्रता सेनानी की नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी। धन्यवाद। आज की हमारी प्रश्नोत्तरी देश और उनकी राजधानियों पर आधारित है। प्रश्न नंबर 1, तुर्कमेनिस्तान देश की राजधानी क्या है? अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान देश की राजधानी है। तुर्कमेनिस्तान की सबसे बड़ी नगरी भी यही है। प्रश्न नंबर 2, चीन देश की राजधानी क्या है? बीजिंग चीन देश की राजधानी है। बीजिंग का अर्थ है उत्तरी राजधानी। प्रश्न नंबर 3, मंगोलिया देश की राजधानी क्या है? उलान बतौर मंगोलिया देश की राजधानी है। इसी के साथ यह देश का आर्थिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक केंद्र भी है। प्रश्न नंबर 4, जापान देश की राजधानी क्या है? टोक्यो जापान देश की राजधानी है। टोक्यो जापान देश का सबसे बड़ा नगर भी है। धन्यवाद। बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बाल कविता, तो गाओ मेरे साथ। बैठ पेड़ पर मछली सोचे अब क्या होगा राम, नजला हुआ मगर मामा को मुझको हुआ जुकाम, छाए छाए कर मेढक जी ने छींका क्या 2 बार, पोखर भर में मचा तहलका मेढक जी बीमार, भागा पोखर से तब कछुआ सिर पर रख कर पाँव,
लेकिन देखा छाए छाए कर छीके सारा गांव। धन्यवाद। नमस्कार, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। तो आज की कहानी का शीर्षक है मूर्ख मंडली। एक पर्वतीय प्रदेश के महाकाय वृक्ष पर सिंधु नाम का एक पक्षी रहता था। उसकी विष्ठा, विष्ठा का अर्थ यहाँ से पक्षी की बीट से है, में स्वर्णकर्ण होते थे। एक दिन एक व्याघ, व्याघ का अर्थ यहाँ शिकारी से है, उधर से गुजर रहा था। व्याघ को उसकी विष्ठा के स्वर्णमयी होने का ज्ञान नहीं था। इससे संभव था कि व्याघ उसकी उपेक्षा करके आगे निकल जाता, किंतु सिंधु पक्षी ने वृक्ष के ऊपर से व्याघ के सामने ही स्वर्णकर्ण पूर्ण विष्ठा कर दी। उसे देख व्याघ ने वृक्ष पर जाल फैला दिया और स्वर्ण के लाभ से उसे पकड़ लिया। उसे पकड़कर व्याघ अपने घर ले आया, वहां उसे पिंजरे में रख लिया। लेकिन दूसरे ही दिन उसे यह डर सताने लगा कि कहीं कोई आदमी पक्षी की विष्ठा के स्वर्णमयी होने की बात राजा को बता देगा तो उसे राजा के सम्मुख दरबार में पेश होना पड़ेगा। संभव है राजा उसे दंड भी दे। इस भय से उसने स्वयं राजा के सामने पक्षी को पेश कर दिया। राजा ने पक्षी को पूरी सावधानी के साथ रखने की आज्ञा निकाल दी, किंतु राजा के मंत्री ने राजा को सलाह दी, इस व्याघ की मूर्खतापूर्ण बात पर विश्वास करके उपहास का पात्र न बनो। कभी कोई पक्षी भी स्वर्णमयी विष्ठा दे सकता है, उसे छोड़ दीजिए। राजा ने मंत्री की सलाह मानकर उसे छोड़ दिया। जाते हुए वह राज्य के प्रवेश द्वार पर बैठकर फिर स्वर्णमयी विष्ठा कर गया और जाते जाते कहता गया, पूर्व ताऊ दहम मूर्खो द्वितीयः पाशबंध कहा ततो राजा च मंत्री च सर्व वैव मूर्ख मंडलम। अर्थात पहले तो मैं ही मूर्ख था जिसने व्याघ के सामने विष्ठा की, फिर व्याघ ने मूर्खता दिखलाई जो व्यर्थ ही मुझे राजा के सामने ले गया। उसके बाद राजा और मंत्री भी मूर्खों के सरताज निकले। इस राज्य में सब मूर्ख मंडल ही एकत्र हुआ है। अर्थात बच्चों, कोई भी कार्य करने से पहले हमें सोच विचार के करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेटर सेल्फ का विषय है किसी भी कार्य में सफलता के 3 स्टेप्स। शिक्षकों की उन्मुखीकरण संगोष्ठी में हमारे जनपद के पूर्व बीएसए श्री ओमकार राणा सर द्वारा सुझाए गए 3 स्टेप्स जिन पर वो सभी लोग चले हैं जिन्होंने अपने जीवन में सफलता पाई है। पहला स्टेप है क्लैरिटी ऑफ पावर, यानी अपनी शक्तियों को जाने। हमारी क्षमताएं क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता और ये हमें ही करना होता है। दूसरा स्टेप कंसिस्टेंट एक्शन विद कमिटमेंट, यानी पूरी निष्ठा के साथ सतत प्रयास। लक्ष्य हासिल होने तक प्रयास रुकना नहीं चाहिए, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। तीसरा स्टेप रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट साइकिल, अपने कार्यों का सतत पुनरावलोकन और सुधार करते रहने से हमारे कार्य में नवीनता आती है और हम नई ऊंचाइयों और लक्ष्यों को प्राप्त कर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होते जाते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सभी साथियों को संजीव शर्मा का प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक लर्निंग आउटकम को लेकर गतिविधि का निर्धारण करते हैं। आज हम कक्षा 5 के गणित विषय के बारे में बात करने वाले हैं और आज का हमारा एलो कोड है M507। विषय है संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य। और आज के एलो कोड में दशमलव संख्याओं के जोड़ को लेकर बात की जाने वाली है। आइए देखते हैं किस प्रकार की गतिविधि हम कर सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है, शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियाँ अपने छात्रों के लिए कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक छात्र सामान्य जोड़ से परिचित हैं। कक्षा में छात्रों को अलग अलग लाइनों में लड़के और लड़कियों को बैठने को कहें। इस गतिविधि के बाद लाइन में जो सबसे आगे लड़के या लड़कियां बैठे हों तो उनसे कहें कि वो अपनी लाइन में कुल संख्या को गिनकर बोर्ड पर लिखें। लड़का और लड़की बोर्ड पर भी लिख दें और जब ये संख्याएं अलग अलग लाइनों की संख्या अलग अलग बोर्ड पर लिख जाएगी तो किसी अन्य छात्र को कहें कि वो आकर इनको जोड़कर बताएं कि कितने हुए। अर्थात लड़कों की संख्या अलग और लड़कियों की संख्या अलग। ठीक इसी प्रकार से अब अन्य संख्याओं के साथ बोर्ड पर लिखते हुए या छात्र को कापियों पर लिखते हुए यह निर्देशित करें जिसमें कि बीच में दशमलव भी लगा हो, दशमलव संख्याओं को दें और उनसे जोड़ने को कहें।
जब छात्र इन संख्याओं को जोड़ रहे होंगे तो जिस तरह से लड़के और लड़कियों की संख्या को अलग अलग दर्शाया गया था, ठीक उसी प्रकार से दशमलव की संख्याओं के आधार पर जोड़ की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जब अलग अलग संख्याओं के साथ छात्र बार बार ये प्रैक्टिस करेंगे, आप सभी जानते हैं कि गणित में अभ्यास की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। आप कोई अन्य प्रक्रिया भी इस प्रकार से कर सकते हैं इस समझ को बनाने के लिए। जब आप ये गतिविधि करा रहे होंगे तो छात्रों को दशमलव का महत्व समझाएं, अवश्य समझा दें और उसी महत्व के आधार पर जोड़ने की संकल्पना को स्पष्ट करें। आप देखेंगे कि छात्रों की बहुत बेहतर समझ बन पा रही है। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा की बात होगी गुणवत्ता की बात। मिशन प्रेरणा ये कहे, ज्ञान की गंगा बहे, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सारे बच्चे बच्चियां, सारे शिक्षक शिक्षिका, यानी सब उत्तर प्रदेश। ध्यानाकर्षण अपना कर आधारशिला मजबूत करें। शिक्षण संग्रह कर शिक्षक शिक्षा का सृजन करें, शिक्षा का सृजन करें। ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने, प्रदेश ये प्रेरक बने। मिशन प्रेरणा ये कहे, मिशन प्रेरणा ये